आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन इस बात से भी पाकिस्तान या कोई और भी इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का इतिहास भारत से ही है, क्योंकि 1947 से पहले तो पाकिस्तान जैसा कुछ था ही नहीं। और ऐसा ही एक गौरवशाली इतिहास जो हर भारतीय को पता होना चाहिए वो है पाकिस्तान के रावलपिंडी। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना 568 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। शायद तभी से गुहिल वंश के यशस्वी शूरवीर इस भूमि पर शासन कर रहे हैं। पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तानी वीराने में बसे इसी मेवाड़ पर कभी महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं का शासन चलता था। समय के साथ यही गुहिल वंश गहलोत वंश और फिर सिसोदिया वंश बन गया। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत बप्पा रावल से मानी जाती है। इन्हें मेवाड़ का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। बप्पा रावल का असली नाम कालभूष था। इनका अपनी प्रजा के साथ गहरा प्रेम था। यही कारण है कि इन्हें प्यार से पूरा मेवाड़ बप्पा के नाम से पुकारता था। और पाकिस्तान में बसे रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। ये बात तब की है जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों ने हमला कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेवाड़ पर शासन करने वाले बप्पा रावल सिंध तक कैसे पहुंचे और वहां कैसे रावलपिंडी नामक शहर की स्थापना हुई। भारत को लूटना चाहते थे अरब आक्रमणकारी। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गुहिल के वंशज नागादित्य को 727 ईस्वी में भीलों ने मार डाला था। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों के हमले का डर बना हुआ था। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के शासकों लुटेरों ने मध्य पूर्व और अरब के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इन्होंने मिस्र, स्पेन और ईरान को भी जीत लिया। इसी दौरान इराक का शासक अल हज्जाज अकूट संपदा से भरे हिंदुस्तान पर अपनी निगाह टेढ़ी किए हुए था। उसने कई बार यहाँ आक्रमण करना चाहा। आपसी फूट और लालच के कारण वो हमला नहीं कर पाया। हालांकि इस समय तक अरब लुटेरों ने सिंध पर छोटे मोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अल हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में खलीफा की मदद से हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा से सिंध पर आक्रमण कर दिया। उस समय दाहर सेन वहां के राजा थे। सिंध की सीमा यूपी के कन्नौज, अफगानिस्तान में कंधार से लेकर कश्मीर और रेगिस्तान को पार कर नमक की दलदली भूमि गुजरात के कच्छ तक थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके किले पर कई बार हमला किया, लेकिन दाहर सेन की सेना से उसे हार ही मिली। फिर एक रोज कासिम ने धोखे से दाहर सेन की सेना में अपने सिपाहियों को महिला वस्त्र पहनाकर भेज दिया। आखिरकार राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए दाहर सेन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस तरह से अरबों ने सिंध को जीतकर उसके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रास्ते में आने वाली सभी साम्राज्य अरबों के आगे कमजोर पड़ते जा रहे थे। कोई भी शक्ति अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। वह आज के अफगानिस्तान, सिंध को जीत चुका था और रेगिस्तान से होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में अरब आक्रांताओं ने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेललों को हरा दिया। अरबों ने सिंध के रास्ते आज के राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करते हुए 725 ईस्वी तक जैसलमेर, मारवाड़, मांडलगढ़ और भरूच इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। चित्तौड़ से अरबों को खदेड़ा। जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार चुके थे, ऐसे समय में नागादित्य के पुत्र और मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना को इकट्ठा किया और हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित महत्वपूर्ण चित्तौड़ किले पर अधिकार जमाया और 734 ईस्वी में मेवाड़ में गहलोत वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल अरब लुटेरों को खदेड़ा, बल्कि उनके द्वारा कब्जाए गए इलाकों पर दोबारा अपना कब्जा कर उन्हें मेवाड़ में भी मिला लिया। और बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक रहा। रावलपिंडी में था सैन्य ठिकाना। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मोरी से चित्तौड़ के किले को जीता था, जो यहाँ की भव्यता को आज भी उसी स्वरूप में दर्शाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अरब आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ के शासकों को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद बप्पा रावल ने अरबों को पछाड़ते हुए चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। जब अरबों ने चित्तौड़ पर हमला किया, तब मौर्य वहां शासन करते थे। हालांकि अरब आक्रमणकारियों ने उन्हें बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। इस तरह से मौर्य अरबों से युद्ध हार गए। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा ने नागदा से हटाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर के राजाओं को साथ लेकर अरबों को वापस अफगानिस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। बप्पा रावल की सेना उस समय काफी मजबूत मानी जाती थी। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी में अरब लुटेरों पर निगरानी रखने के लिए एक सैन्य चौकी बनाई। पहले इस जगह को गजनी कहा जाता था।
उस समय तक इस जगह पर आराम से आवाजाही थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि मेवाड़ साम्राज्य का शासन आधुनिक अफगानिस्तान तक था। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि अपने साम्राज्यों को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए बप्पा रावल ने गजनी प्रदेश में सैन्य चौकी बनाई थी। यहाँ से उनके सैनिक अरब लुटेरों पर नजर रखते थे। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस जगह पर ये सैन्य चौकियां स्थापित की गई थीं, उनका नाम बदलकर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी कर दिया गया। माना जाता है कि बप्पा रावल ने बाकी के राजाओं के साथ मिलकर 16 साल अरब लुटेरों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से दूर रखा। इसी लड़ाई में फिर एक समय ऐसा भी आया जब बप्पा रावल ने सिंध से अरबों को पूरी तरह से खदेड़कर उनका प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ईरान तक किया राज्य विस्तार। 8वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत के राजाओं और अरबों के बीच लड़ी गई राजस्थान की लड़ाई में बप्पा रावल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ही चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय चित्तौड़ में मोरी या मौर्य राजपूतों का शासन था। इतिहासकारों का एक मत ये भी है कि गोयल वंश के बप्पा रावल मोरी सेना में कमांडर थे। ऐसे में हमला होने के बाद बप्पा रावल ने सौराष्ट्र की सहायता से बिन कासिम को हराया और उसे वापस सिंधु के पश्चिमी तट यानी आज के बलूचिस्तान में धकेल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद बप्पा रावल ने गजनी की ओर कूच किया और वहां के शासक सलीम को हराया। गजनी जीतने के बाद बप्पा ने वहां अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और खुद वापस चित्तौड़ लौट आए। वापस आने के बाद मोरी राजपूतों ने बप्पा रावल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें चित्तौड़ का राजा बना दिया। इतिहास कहता है कि बप्पा रावल ने कंधार समेत पश्चिम के कंधार, खुरासान, तुरान, इस्पाहान, ईरानी साम्राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार इतिहास के महान योद्धा बप्पा रावल ने हिंदुस्तान को न केवल अरब लुटेरों से बचाया बल्कि अरब सीमा तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। ये भारत का ही इतिहास है, पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए जरूरी है। दोस्तों कुछ भी है, पाकिस्तान कहीं भी पहुंच जाए, पर जब भी इतिहास की बात होगी उसके साथ भारत ही आएगा। आपको क्या लगता है, क्या कभी अब फिर से भारत और पाकिस्तान एक हो पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।